हेलो हाय एवरीवन, मैं देवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या कैंप पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा उन सभी कंपाउंड्स के बारे में जो आपके क्या हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और वो भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की वजह से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरी वीडियो में कंटिन्यूस बने रहें और रूल्स को, सभी रूल्स को विद कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स आप रीड करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने रूल्स को जो इसमें आपको रीड करने हैं। तो जब भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट होंगे तो आपको ध्यान रखना है, हर हाल में आपको डबल बॉन्ड सीनियोरिटी में, यानी प्रायोरिटी जो ज़्यादा होगी वो डबल बॉन्ड की होगी। बट केमिस्ट्री है, एक केस ऐसा भी है ठीक, जिसमें आपका डबल बॉन्ड सीनियोरिटी में नहीं रहेगा। वहां पर आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस तरह आ जाएगा, थोड़ा लो कंडीशंस में हो जाएगा। तो उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कंडीशंस वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये आपका क्या होता है, लो पीरियड होता है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप पहुंचते हैं। देखिए ये एक और है, इसमें जो हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं ना, वो दोनों होते हैं। सर दो कौन कौन हैं? दोनों वो ये है कि जो भी हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा दोनों वो आपके होंगे, सर इन भी होगा और आइन भी होगा। ये जो इन और आइन दोनों बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है भाई, जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है तो दोनों ही होंगे, और दोनों ही किस में काउंट होते हैं, प्राइमरी सफिक्स में काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो हर एक कंपाउंड में जो भी इस तरह के होंगे उनमें दो प्राइमरी सफिक्स होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन से प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखेंगे, कौन से को बाद में लिखेंगे। ठीक, तो जब भी आप इसको राइट करें, पहला प्राइमरी सफिक्स आपका यूज होगा इन, दूसरा होगा आइन। सेकंड, इसमें यह याद रखना है कि जब भी आप आइन को यूज करेंगे इन के साथ में, तो इन में से जो ई है उसको रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, इन का जो है वो ई रिप्लेस कर देंगे ई एन और उसके बाद वाई एन, और वो भी कैसे, विद देयर पोजीशन। अगर समझ में नहीं आया तो एक यहाँ नेम लिखा हुआ है, इससे मैं आपको समझाता हूँ। आपने इस पे नंबरिंग की 1 2 3 4 5, आपको इसमें 5 कार्बन मिल रहे हैं, और उन 5 कार्बन में क्या प्रॉब्लम है कि भाई दो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। प्रॉब्लम क्या है, एक साथ है दोनों। तो हम भाई जब इन लिखेंगे तो इन को लिखा जाएगा जी 1 की पोजीशन से। जब हम आइन लिखेंगे कि जी आइन को लिखा जाएगा साहब किसकी पोजीशन से, 4 की। और जब इन के बाद आइन आएगा तो हम उसका ई रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप रूल्स जानते भी हैं, मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं, ए आई ओ और वाई, ए आई ओ यू वाई, इनके बाद यानी कि अगर इन के बाद ये वाले लेटर के वर्ड होते तो आप उसमें से वैसे ई रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ दो जो है वो हमारे प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहे हैं, तो पहले प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देंगे, दूसरे का पूरा रहने देंगे। एक रूल ये भी है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हम नेम लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। कितने कार्बन एटम है, 5 है, तो कितना लिख दीजिए सर, पेंट या पेंटा। इसमें पेंटा नहीं, वो कल वाली वीडियो लेक्चर में था, देख लेना कब पेंटा आता है। ठीक है, पेंट लिख दिया। फिर सर 1 पर इन है, चलो लिख दिया। फिर सर 4 पर क्या है, आइन है, चलिए लिख दिया। लिखने के बाद एक बार चेक कर लीजिए क्या ऐसा है, यस सर 5 कार्बन एटम है इसलिए वर्ड रूट 5 है। सर 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन है। सर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन है। सर यानी कि हमने जो नेम लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, तो आप समझदार हैं काफ़ी, मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और भी। तो एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये लिया कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2
और CH डबल बॉन्ड CH और CH3 23। ये मेरे सामने एक एग्जांपल है, मुझे इसका नेम राइट करना है। इसमें दोनों है, तो दोनों हैं तो इसकी कितनी कंडीशंस बन सकती है? 2 बन सकती हैं। तो चलिए मैं 2 कंडीशंस भी आपको बना के दिखा दूं और दोनों की क्या कर दूं? नंबरिंग भी कर दूं। क्लियर? देखिए, अगर बाई चांस आप दोनों तरह से नंबरिंग करते हैं तो आपको कैसे कैसे मिलता है मैं समझा देता हूं। एक बच्चे ने नंबरिंग इधर से की 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? एक बच्चे ने नंबरिंग इधर से की कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इस बच्चे ने क्या किया? लोकेंट्स जो रूल्स ये जानता है, लोवेस्ट लोकेंट्स रूल को उसने लिख लिया। सर मेरा एक डबल बॉन्ड 2 पर है और एक 5 पर है, 7 मिल गया। सर यहाँ भी यही है कि एक 2 पर है और दूसरा 5 पर है, 7 मिल गया। सर ये तो लोवेस्ट वाली बात ही नहीं आई, क्या आ गई? इक्वल वाली बात आ गई। तो क्या हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने एक रूल बताया है कि अगर आपकी क्या है, पोजीशन सेम है, तो उस कंडीशन में आपका कौन होगा? डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ऑर्डर पर रहेगा। तो यानी कि ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली क्या हो गई? सही हो गई। क्योंकि याद रखना है कि डबल बॉन्ड किस पर है? प्रायोरिटी पर है। तो अब इसका नेम आप राइट करिए। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? हेप्ट। क्लियर? टीबी बनाइए पूरा। उसके बाद क्या है? 2 पर ईन है, ईन का एक ई बनाना छोड़ देना। क्लियर? फिर 5 पर क्या है? आइन है। क्या आपको ये नेम समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर अभी भी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार चाहे आप और अच्छे से समझा दीजिएगा। क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। हर हाल में हमें डबल बॉन्ड को ही क्या करना है? प्रायोरिटी में रखना है। लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग भी वो खुद ही बैठ जाता है। एक कंडीशन जो एक्सेप्शंस है जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंडीशंस का आपका एक नेम हम अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और नेम आपका देख लेते हैं। मान लीजिए नेम आपको कुछ इस तरह से दिया है कि HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और यहां पर CH और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये CH2, ये वाला CH1 सॉरी एक मिनट ये, हाँ CH और ये आपका CH2 और ये CH3। ठीक है, इसकी एक कॉपी और कर लेते हैं ताकि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए कॉपी कर ली, ये रहे। हाँ जी, तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने नेम लिखा है इसमें बच्चा क्या करता है, बाई मिस्टेक, मुझे ये याद नहीं रहा कि ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशंस कब होती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पर रखूंगा। डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पर रखूंगा तो मैं नंबरिंग देखो ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक नंबरिंग इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा डबल बॉन्ड 4 पे है और इसके अकॉर्डिंग 3 पर है, तो यहां तो मैं ये गलती कर जाऊंगा। तो ये काम नहीं करना है। वो जो स्पेशल कंडीशन है बच्चों वो इसी नेम में है और इसको आप स्टार बना लेना और सीख लेना, बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? तो ये वाली बात तो दोनों तरह से रॉन्ग हो जाएगी। ये तो पहली नंबरिंग भी रॉन्ग है और दूसरी नंबरिंग भी रॉन्ग ही है। क्यों सर? वो रूल समझिए, अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पर है डबल की कंपैरिजन में, तब आप देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इस रूल को हम ओबे करेंगे कि हमें सीनियोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको डबल बॉन्ड को क्या करना है? लेस प्रियर करना। बस यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डबल बॉन्ड को अवॉइड करके किसको प्रायोरिटी पर रखना है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग ये होगी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? यानी कि ये जो पहली वाली नंबरिंग थी ये आपकी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल बॉन्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू द डबल बॉन्ड।
तो ये तो आपका पूरी तरह से क्या है, गलत है। इसको तो आपको क्या करना है, हटा ही देना है कि ये नंबरिंग हमें नहीं करनी। मैं इसलिए आपको ये सिखाता हूँ कि ताकि आपको क्या आ जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो वो नंबरिंग गलत थी, ये नंबरिंग सही है। क्या करेंगे सर, इस बार 7 कार्बन के लिए लिख देंगे सर हेप्ट लिख देंगे। चलिए हेप्ट लिख दिया सर। और सर हेप्ट लिखने के बाद अब क्या करें सर, 4 पर कौन है सर, डबल बॉन्ड है। तो सर हमने लिख दिया 4 इन का ई नहीं बनाएंगे जैसा कि रूल है। फिर कितने हैं सर, 1 पर आइन है। तो क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ बच्चे, क्योंकि कंपटीशन में ये आपको ऐसे भी मिलेगा बच्चों लिखा हुआ, देख लेना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एमसीक्यू आते हैं उसमें इस तरह से भी देते हैं कि हेप्ट 1 आइन और 4 इन। कभी कभी आपके मन में ये आ सकता है, ये ऑप्शन देख करके, ये जब ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो हम पहले ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे बाद में डबल को। नहीं, मैंने पीछे रूल बताया है कि ऐसा नहीं है। मैं आपकी जो आप मिस्टेक करते हो उस मिस्टेक को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो आपको मैं जो है पूरी ये बात बता चुका हूँ। आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ गए होंगे। आप हर कंडीशन में डबल बॉन्ड को सीनियरिटी पर रखेंगे। बस एक कंडीशन ये है कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पर है किसकी कंपैरिजन में, डबल की, तो आप उस कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड को सीनियरिटी पर रखेंगे। वैसे तो बच्चे इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कंफ्यूजन कोई क्रिएट होता है इसमें। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूरे हो गए। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंजॉय करिए अपनी लाइफ का पूरा।